सीखिए। आज हम सीखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो हम अक्सर सुनते हैं और अक्सर हम बेनेडिक्शन में भी जब परमेश्वर के दास जब आशीष देते हैं तो वो बोलते हैं परमेश्वर पिता की नाम से जब आप ब्लेस करे जाते हैं तो वहाँ लिखा है परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हो। तो आज हम जानेंगे कि आखिर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है। तो हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे, क्योंकि बीते दिनों में मेरी कई लोगों से बात हुई और तो मुझे पता चला कुछ लोग पवित्र आत्मा को एक शक्ति मानते हैं, कुछ लोग पवित्र आत्मा को एक एहसास मानते हैं और कुछ लोग पवित्र आत्मा को शायद नहीं जानते और नहीं ढंग से मान पाते। तो आज मैं आपको परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं उसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्मा कोई ताकत या कोई शक्ति या किसी प्रकार का कुछ भ्रम नहीं है। वो स्वयं परमेश्वर है और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। आप अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो मैं आज आपके सामने कुछ परमेश्वर के वचन से कुछ बातें रखूंगा जिससे आप खुद जानने पाएंगे कि आखिर पवित्र आत्मा कौन है। अगर आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालेंगे कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो गॉड हेड में तीसरा व्यक्ति है। फर्स्ट पर्सन फादर गॉड यानी परमेश्वर पिता, सेकंड पर्सन सन गॉड यानी यीशु मसीह और थर्ड पर्सन होली स्पिरिट गॉड यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी मत्ती 28 और उसके 19 पद में। यहां लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र यानी पिता परमेश्वर पिता, पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यानी इसका मतलब है यीशु मसीह ने खाली ये नहीं बोला कि मेरे नाम से देना, पर यह भी नहीं बोला कि पिता के नाम से देना, लेकिन पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर जो है उसके नाम से देना। परमेश्वर एक ही है, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर जो पर्सन परमेश्वर है वो तीन है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम चेला बनाओगे, जब तुम लोगों को बपतिस्मा दोगे तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से देना। तो पवित्र आत्मा गॉड हेड में तीसरे व्यक्ति है। आप लोग समझ पाएंगे और गहराई के साथ अगर मैं आपको त्रिएक परमेश्वर को एक साथ दिखाऊं तो जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, तो जब वो यरदन नदी में डुबकी मारकर ऊपर आए तो लिखा है स्वर्ग से आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। और पवित्र आत्मा कबूतर के नाई, कबूतर के समान यीशु मसीह पर आकर ठहर गया और पुत्र जो कि पुत्र परमेश्वर वो खुद पानी में यरदन नदी में खड़ा हुआ है। तो आप त्रिएक परमेश्वर को इस स्थान पर एक साथ देख सकते हैं। पिता स्वर्ग से आकाश से बोल रहा है और पुत्र पानी में खड़ा है और पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके ऊपर कबूतर के नाई आ रहे हैं। और गहराई से अगर आप जानेंगे कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है तो मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को आज इन वचनों के माध्यम से बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पवित्र आत्मा कौन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम पवित्र आत्मा को दुखी भी कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, इफिसियों 4:30 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यानी पवित्र आत्मा को हम शोकित कर सकते हैं। शोकित कौन होता है? एक ताकत, एक खाली एहसास या एक फोर्स कोई दुखी नहीं हो सकता। दुखी वो होता है जिसका व्यक्तित्व हो, जो मनुष्य जिसका व्यक्ति का स्वरूप हो, जिसमें भावनाएं हो।
तो पवित्र आत्मा शोकित होते। जब कोई विश्वासी जन परमेश्वर के आत्मा के विरोध में काम करता है तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। इसीलिए पौलुस ने यह बोला कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। एक और वचन में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा को मत बुझाना। आप अगर इसको जानेंगे तो आपको पता चलेगा पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। जैसे यीशु मसीह संसार में आए तब फिलिपुस ने कहा कि फिर प्रभु यीशु मसीह हमें पिता को दिखा दीजिए। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। वैसे ही अगर आज हम यीशु मसीह से कहें कि हमें पवित्र आत्मा को दिखा दीजिए, तो जिसने यीशु मसीह कहेंगे तुमने मुझे देखा है तो पवित्र आत्मा को देखा है। तो वही पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। वही पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा खाली सामर्थ ही नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। मैं अपने जीवन के अनुभव से इन बातों को आपको बता रहा हूं। सुनिएगा, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप भी किया जा सकता है। अगर आप यशाया नबी की किताब और उसके 63 अध्याय के 10वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो कुछ उन दिनों में कुछ लोगों ने परमेश्वर के आत्मा के साथ बलवा किया, और परमेश्वर का दास परमेश्वर का आत्मा में होकर बोलता है तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वे पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। इसीलिए परमेश्वर के आत्मा के साथ लोगों ने लड़ाई भी की, बलवा किया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को गौर से पढ़ेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए तुम कुछ भी कहना वो क्षमा हो जाएगा। अगर कोई मनुष्य के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ कहता है तो उसके पाप क्षमा हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ करेगा, निंदा करेगा, तो उसके पाप ना तो इस लोक में और ना आने वाले लोक में क्षमा किए जाएंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, परमेश्वर का पुत्र स्वयं प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है, जो हमारा उद्धार करता है। आप जान सकते हैं यीशु मसीह ने कितना पवित्र आत्मा को महत्व दिया। अगर आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा लोगों ने पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोला। हन्ना सफीरा प्रेरितों के काम 5वें अध्याय उसके 3 पद में एक पति पत्नी है और जिन्होंने वायदा किया था कि पतरस जब हमारी जमीन बिकेगी तो हम 10 लाख रुपए की जब बिकेगी तो हम 10 लाख तुझे दे देंगे। मैं सिर्फ इसको बताने के लिए आपको ये बोल रहा हूं। लेकिन वो जमीन जब 10 लाख की बिकी तो उन्होंने वो दान 10 की जगह 5 बताकर पतरस को दिया कि इतने की बिकी। तो पतरस ने वहां उनसे ऐसा बोला, परंतु पतरस ने कहा हे हनन्याह, जिस व्यक्ति की वो जमीन थी, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। ये बात पतरस से झूठ बोलने की नहीं थी, पतरस से वो झूठ बोल रहा था, लेकिन पतरस ने कहा तू मुझसे झूठ नहीं बोल रहा है, तू परमेश्वर के आत्मा से यानी पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है, जो त्रिएक परमेश्वर में से एक है, तू उससे झूठ बोल रहा है। तो उसी दिन, ये पुराने नियम की घटना नहीं है, ये नए नियम में यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद की घटना है, जहां लिखा है दोनों पति पत्नी जिन्होंने सेम बात बोली, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई और पूरी कलीसिया पर, उस समय पूरे विश्वासियों पर भय छा गया। आप समझ सकते हैं किससे झूठ बोलकर इंसान मर सकता है? केवल परमेश्वर से। तो पवित्र आत्मा यहां परमेश्वर भी है। आप और गहरी बातों से अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा लोगों ने बाइबल में पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन भी किया, यानी पवित्र आत्मा ने आज्ञा दी। अगर आप परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसके 19 और 20 पद, तो आपको पता चलेगा कि पतरस के पास कॉर्नेलियुस ने कुछ लोगों को भेजा और वो भी लोग आए घर में, और पतरस किसी भी हालत में अन्य जातियों का नहीं जाता, क्योंकि वो एक यहूदी था, यीशु मसीह को ग्रहण किया था। लेकिन परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए। 3 बार चादर का दर्शन मिला जब वो छत पर प्रार्थना कर रहा था। तो जब उसे दर्शन मिला प्रार्थना में, 3 बार चादर आई और तीनों बार उस चादर में रेंगने वाले जीव जंतु थे, और परमेश्वर एक आवाज आई कि इसे मार और खा। पतरस ने कहा मैंने अशुद्ध वस्तु कभी अपने होठों से नहीं लगाई, और वो इस दर्शन के बारे में सोच ही रहा था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था ये दर्शन क्या है।
लेकिन कुछ लोग नीचे आए और कुंडी खटखटाने लगे, क्योंकि पतरस वहां जोफा नगर में एक चमड़े के धंधा करने वाले शिमोन के घर पे रुका हुआ था। और जब वो लोग आए तो यहां ऐसा लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के 19 और 20 पद में, पतरस जो दर्शन के पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, यानी पवित्र आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तुझे खोज रहे हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच, यानी सवाल मत करना, उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है। तभी पतरस वहां उनके साथ गया और कॉर्नेलियुस के घर पर, आप जानते हैं जब उसने सुसमाचार सुनाया तो वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि तू चुपचाप चले जाना, मैंने उनको भेजा है। तो कोई शक्ति कैसे बोल सकती है, कोई ताकत कैसे बोल सकती है? पवित्र आत्मा ने आज्ञा दी लोगों को। ये परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, जो तीसरा परमेश्वर का रूप है, जिसे हम पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, याद रखिएगा, वो बोलता है, वो आज्ञा देता है। तो परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति है। सुनिएगा, प्रेरितों के काम उसके 13 और 2 और 3 पद को भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पौलुस और सिलास, यहां लिखा हुआ है पौलुस, यानी जिस समय पौलुस का नाम साउल था, और बरनबास, माफ कीजिएगा, बरनबास एक कलीसिया में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, और यहां कई भविष्यवक्ता थे। यहां पर लिखा हुआ है, जब वे उपवास के साथ प्रभु की उपासना कर रहे थे, यानी उसकी आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और उन्हें विदा किया। यानी पवित्र आत्मा ने कहा पौलुस यानी साउल को और बरनबास को अलग करो। यानी परमेश्वर, पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, और वो लोग जो चेले थे वो पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति बड़े गंभीर थे। जब भी पवित्र आत्मा ने कुछ भी उनसे कहा वो तुरंत उसे करते थे। जब उन्हें पता चला कि पौलुस जो उस आराधना में बैठा है, जिसका नाम साउल भी था, और बरनबास, इन दोनों को अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए परमेश्वर के आत्मा ने चुना है, और ये बैठे हुए थे वहां पर प्रार्थना में, तो परमेश्वर ने कहा इन्हें अलग करो, इन्हें भेजो जिस काम के लिए मैंने इनको चुना है। और वो बोलने वाला कोई और नहीं, परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा, यानी तीसरा पर्सन जो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के गॉड हेड में है, वो बोला। यानी कोई ताकत नहीं बोलती, व्यक्ति बोलता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा ने बोला और उन्होंने वही किया जो बोला गया। अगर आप और गहराई से जानेंगे तो आपको पता चलेगा, दाऊद से जब पाप हुआ और जब उसने हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, और जब उसे पता चला उससे गलती हुई है, तो उसने भी परमेश्वर से ये कहा कि पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर, मुझसे मत निकालना। उसने इतना सम्मान पवित्र आत्मा को दिया। भजन संहिता 51 और उसके 11वें अध्याय में लिखा है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद पवित्र आत्मा को बहुत आदर करता था, और ये अगर हमारे साथ या किसी व्यक्ति के साथ हो जो जिसका हम आदर नहीं करते, तो उसके जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दाऊद ने कहा, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना करना। इसका मतलब है कि दाऊद पवित्र आत्मा का बहुत आदर करता था। कोई शक्ति का कोई आदर नहीं करता। दाऊद को पता था पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और इसलिए वो उसका बहुत सम्मान करता था। आगे अगर आप पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा केवल हम ही यहाँ यीशु मसीह का इंतजार नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा भी हमारे साथ, पूरी कलीसिया के साथ, दुल्हन के साथ, यीशु मसीह की दुल्हन के साथ इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, और ये दूसरी बार आना होगा। जब आपको लगेगा यीशु मसीह स्वर्ग में है, पिता के पास दाहिनी ओर विराजमान है, बैठे हैं, और परमेश्वर पिता स्वर्ग में है, अपने सिंहासन पर है, और यीशु मसीह फिर आएंगे, ये प्रॉमिस है। अब वो यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं पिता के पास, और जब मैं जाऊंगा तो वो सहायक को भेजूंगा
जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने मुझसे कही है, मतलब प्रॉमिस किया था कि मैं जब तू जाएगा, जब तू सूली उठाकर ऊपर दुख उठाकर मेरे पास आएगा, तब मैं पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेज दूंगा। तो यीशु मसीह ने वो वायदा पूरा किया, परमेश्वर ने वो वायदा पूरा किया और पवित्र आत्मा को पेंतीकोस्त के दिन इस पृथ्वी पर भेज दिया गया। पवित्र आत्मा से 120 लोग भरे गए। पवित्र आत्मा यानी मैं ऐसा बोलूंगा, त्रिएक परमेश्वर पृथ्वी पर आए और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का जो थर्ड पर्सन है वो पृथ्वी पर आए, पवित्र आत्मा, और वो अब यीशु मसीह के लिए कार्य करने लगे। मैं और गहराई से आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पिता के पास जाता हूं और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा तो वो मेरी बातें ले लेकर तुम्हें बताएगा, अपने आप से नहीं कहेगा, वो मेरे वचन में से तुम्हें बताएगा। लिखा है, अगर आप और गहराई से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि पवित्र आत्मा लोगों के पाप को उजागर करेगा। कोई शक्ति ऐसा नहीं कर सकती। स्वयं परमेश्वर थर्ड पर्सन इन द गॉड हेड यानी होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, वो आकर इस पृथ्वी पर ये कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ पढ़े प्रकाशित वाक्य 22:17 जो मैं आज अभी आपको बता रहा था, मैं अकेला, आप अकेले इस पृथ्वी पर इंतजार नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। पवित्र प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने कहा, मैं दाऊद के कुल का हूं, मैं फिर आने वाला हूं। उसके बाद जब 22 और 17वें पद में लिखा है, और आत्मा यानी पवित्र आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन के जल में से सेंत में पिए। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं, आप अकेले नहीं है, मैं अकेला नहीं हूं, पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है। पवित्र आत्मा व्यक्ति जो परमेश्वर ने थर्ड पर्सन इन द गॉड हेड, वो आपके और हमारे साथ हैं इस पृथ्वी पर। इसीलिए जब हम कुछ करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। इसलिए पौलुस पवित्र आत्मा के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। इसीलिए उसने कहा कि पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। इसीलिए पौलुस ने जब पहला कुरिन्थियों आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, उन्होंने कई जगह पवित्र आत्मा के बारे में बोला और उन्होंने कहा भी कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातें जानता है, वो गहरी बातों को प्रकट करता है। उसने ये भी बोला कि तुम्हारी देह में अंदर वो रहता है और वो तुम्हारी देह जो है वो उसका मंदिर है, वो वहीं रहता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा समझ दें कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। इसीलिए पौलुस ने कहा तुम उसे शोकित मत करना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसकी निंदा मत करना। इसीलिए पूरे परमेश्वर के वचन में हमने देखा जिन्होंने उससे झूठ बोला वो मार दिए गए, वो उसी दिन खत्म हो गए, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जितनों ने उसके विरुद्ध बलवा किया, परमेश्वर उन्हीं के विरुद्ध हो गए। ऐसे ही परमेश्वर का वचन में लिखा है। बहुत सी बातों से आपको मैंने प्रमाण दिया कि आप जान सकें कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। मैं इस वचनों को नीचे लिंक में भी दूंगा, इसको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ताकि आप इन वचनों को पढ़ सकें और आशीषित हो सकें।